हमारा आज का चैप्टर है वर्ब। हम वर्ब में मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, फिर ऑक्सिलरी वर्ब के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे और मुख्य रूप से वाज वेयर आरएम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो हम देखते हैं। वर्ब का दो बेटा है, एक बेटा का नाम है लेक्सिकल वर्ब और दूसरा बेटा का नाम है ऑक्सिलरी वर्ब। ये जो है ये लेक्सिकल वर्ब है और ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। लेक्सिकल वर्ब को हम मेन वर्ब भी कहते हैं या ऑर्डिनरी वर्ब भी कहते हैं। घर में जो बड़ा पुत्र होता है वो क्या होता है, मेन व्यक्ति होता है, उसको हम कर्ता कहते हैं। ठीक है, यही मालिक होता है। और छोटा भाई क्या करता है, इसकी सहायता करता है। ऑक्सिलरी वर्ब का क्या मतलब हुआ, सहायक क्रिया। ठीक है, ऐसे कलयुग आ गया है, छोटा भाई भी बड़ा भाई का बात नहीं मानता और बड़ा भाई भी छोटा भाई को दबाने में लगा हुआ रहता है। लेकिन हम ये मान के चलते हैं सतयुग है, जहाँ बड़ा भाई मेन है और छोटा भाई उसकी क्या करता है, सहायता करता है। अब सवाल है कि छोटा भाई कितने तरीके से सहायता कर सकता है। वह अपने बड़े भाई की कई तरीके से सहायता कर सकता है। एक तरीका वह है जब वह क्या करता है, नौकरी करता है। तो देखो ऑक्सिलरी वर्ब तीन तरीके से अपने भाई की सहायता कर सकता है। एक है जब वह नौकरी करता है, यानी प्राइमरी रूप से काम करता है। ठीक है, ये प्राइमरी है। प्राइमरी का क्या मतलब हुआ, जो मुख्य हो। ठीक है, दूसरा होता है जब वो मॉडलिंग करता है। प्राइमरी, इसमें हम जो बात करेंगे वो हम निश्चित बात करेंगे। जब कोई लोग नौकरी करता है तो उसकी आमदनी क्या होती है, निश्चित हो जाती है। मॉडलिंग का करियर क्या है, ये क्षणिक होता है। इसमें अनिश्चितता ज़्यादा होती है, भविष्य की बात ज़्यादा होती है। तो जब हम मॉडल वर्ब पढ़ेंगे तो हम भविष्य की बात करेंगे, सामर्थ्य की बात करेंगे। और तीसरा तरीका क्या है, जब वह बहुत ही छोटे स्तर पर अपने भाई की सहायता करता है, यानी वो खुद भिखारी हो जाए। इसमें हम ज़रूरत की बात करेंगे। ठीक है, डेयर की बात करेंगे। तो हम मार्जिनल वर्ब को पढ़ेंगे। जब सेकेंड वीडियो आएगी, थर्ड वीडियो आएगी, तो उसमें ये सब पढ़ेंगे। अभी हम मुख्य रूप से अपनी पढ़ाई को प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब तक ही सीमित करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। देखते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में क्या क्या है। तो चलो क्या क्या आता है, चलो देखते चलते हैं। पहला क्या है, डू, टू डू वर्ब। इसमें डू होता है, डज होता है, डिड होता है। इसको जब हम टेंस पढ़ेंगे उसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे। या इम्फेटिक सेंटेंस, वह खाता तो है, वह जाता तो है, उस समय हम इसको पढ़ेंगे। दूसरा है टू हैव, हैज, हैड, हैविंग। ये सब भी हम पढ़ेंगे। हैविंग को हम जब नाउन का जिरेंड और पास्ट पार्टिसिपल पर पढ़ेंगे उस समय पढ़ेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल में पढ़ेंगे। अभी हम मुख्य रूप से अपनी पढ़ाई को टू बी वर्ब तक सीमित करेंगे, जहां हम पढ़ेंगे एम, इज, आर, वाज, वेयर, बीन, बी, बीन, बेइंग को। तो देखो इसमें हम ग्रामर भी पढ़ रहे हैं और ट्रांसलेशन भी पढ़ रहे हैं। बेसिक इंग्लिश की वीडियो है, इसलिए हम एक एक करके बेसिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम एडवांस में स्विच करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है हमारे लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, सब्जेक्ट को अगर हम दूल्हा मान लें और वर्ब को अगर हम दुल्हन मान लें तो दोनों के बीच जो एग्रीमेंट होता है वही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। अब हम देखेंगे किस दूल्हा के लिए कौन सी दुल्हन फिट आती है या किस दुल्हन के लिए कौन सा दूल्हा है, इस चीज़ को ही है। जैसे आई के साथ क्या है, वर्ब को अगर हम दुल्हन मान लेते हैं तो एम लगेगा, और जब पास्ट की बात करेंगे तो वाज लगेगा। उसी तरह से वी के साथ आर लगेगा और वी के साथ वेयर लगेगा। इसको हम बेसिक इंग्लिश की जो वीडियो है उसमें हम डिटेल से बताए हुए हैं, तुम उसको वहाँ जा कर के देखो तो तुम्हें क्लियर और अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो इसको हम यही रहने देते हैं, जैसे जैसे एग्जाम्पल पढ़ेंगे अगर वहाँ नहीं भी पढ़े हो तो यहाँ क्लियर हो जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आई का यूज। आई के साथ क्या क्या लगता है, तो आई के साथ एम लगता है जब वो प्रेजेंट टेंस की बात करे और वाज लगता है जब वो पास्ट की बात करेंगे। यहाँ पर क्या है, ये लड़की अपने बारे में बात कर रही है। एक बार ये बात करेगी वर्तमान समय में जो ये अभी है, एक बार वो ये बात करेगी जो ये थी, और ये भविष्य के बारे में बात नहीं करेगी क्योंकि उसको हम मॉडल वर्ब में पढ़ेंगे। दोनों को हम एक साथ ही डाले हैं ताकि एक बार में ही क्लियर हो जाए।
आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो जनरली जो लोग पढ़ते हैं वो क्या करते हैं, एक बार में पॉजिटिव पढ़ते हैं, फिर 2 दिन बाद निगेटिव पढ़ते हैं, फिर 3 दिन बाद इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं, 4 दिन बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव पढ़ते हैं। लेकिन हम चारों को एक साथ ही पढ़ेंगे। पहला सेंटेंस है, इसको अभी केवल देखो, अभी तुरंत आगे थोड़ी देर में इसका व्याख्या होगा। आई एम क्यूरियस, ये क्या है, पॉजिटिव है। ग्रीन में हरा चीज क्या हुआ, पॉजिटिव होता है। जब लाल बत्ती ग्रीन होती है तो हम क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। ये निगेटिव है, आई एम नॉट क्यूरियस। क्यों निगेटिव है, क्योंकि इसमें नॉट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है। इंट्रोगेटिव क्यों है, क्योंकि एम आगे है, एम आई क्यूरियस, वाज आई क्यूरियस। ये इंट्रोगेटिव निगेटिव क्यों है, क्योंकि एम आगे लगा हुआ है और नॉट भी लगा हुआ है। बेसिक इंग्लिश में इसको डिटेल से बताया गया है। 3.5 घंटा का वो वीडियो है, जिसको पूरा करने में तुम लोग को 10 आवर लगेगा। पहले उसको देखो, उसके बाद इसको देखना। अगर बेसिक क्लियर है तो तुम देख सकते हो। एक बात और, हाँ, 6 महीना में कोई अंग्रेजी नहीं सिखा सकता है। ठीक है, 1 क्लास से 12 क्लास तक की अंग्रेजी को पढ़ना होगा। हाँ, अगर तुम 6 महीने में 1 क्लास से 12 क्लास की अंग्रेजी को पढ़ लोगे तो तुम्हारा इंग्लिश क्लियर हो जाएगा। लेकिन 6 महीने में ना कोई टीचर पढ़ा सकता है और ना तुम पढ़ सकते हो। हाँ, 300 घंटे की अगर स्टडी हो जाए तो तुम्हारा इंग्लिश क्लियर हो जाएगा। इसलिए धैर्य रखो। इसलिए मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, 6 महीने में अंग्रेजी फाड़ दोगे, चीर दोगे, ये सब बकवास बात है। वो ना ही बोलने वाले को आता है और ना ही वो सिखा सकता है। चूंकि वो खुद नहीं सीखा होता है, इसलिए वो बकवास की बात ज़्यादा करता है। उसको जाके देखो। उसके बाद 2 और वीडियो है, उसको जाके देखो। तीसरा नंबर में इस वीडियो को देखना। चलो देखते हैं क्या है कुरियस। क्या है यह व्यक्ति, क्या है ये लड़का को देखो। हम लोग कुरियस के मीनिंग को समझते हैं। कुरियस मतलब होता है जिज्ञासु। कुरियस मतलब क्या होता है, जिज्ञासु। ये लड़का क्या है, जिज्ञासु है, हर चीज को जानने की कोशिश कर रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। अब देखो ये स्ट्रक्चर है। अब यहां से हम एक्चुअल रूप से पढ़ने का शुरुआत करते हैं। आई एम नॉट कुरियस, ठीक है। निगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं। आई एम नॉट कुरियस का क्या मतलब होता है, चलो हम पहले आई एम कुरियस को ही बना लेते हैं। जिस स्टाइल में हम हमेशा पढ़ते आए तब हम यहाँ पे आएंगे। आई एम कुरियस, मैंने अपने पहली वीडियो में बताया, सबसे पहले हम वर्ब खोजेंगे। क्या खोजेंगे, वर्ब खोजेंगे। यहाँ पे एम क्या है, वर्ब है। इधर जो भी होगा वो सब्जेक्ट होगा और इधर जो भी होगा ऑब्जेक्ट होगा। ऐसे इसमें सब्जेक्ट कौन है, आई है। लेकिन हिंदी करते वक्त इधर जितना कुछ होगा इस साइड में सबको हम सब्जेक्ट मान लेंगे। तो हिंदी करने वक्त क्या करेंगे, आई का हिंदी नीचे लिखते हैं। आई मतलब मैं, कुरियस को इधर कर देते हैं, वर्ब को इधर करते हैं। कुरियस मतलब कुरियस और एम मतलब मैं कुरियस हूँ। अब हम क्या करेंगे, ये जो कुरियस है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जाएंगे और वहाँ से इसका अर्थ को ढूंढेंगे। और हमको अर्थ क्या मिला, जिज्ञासु। क्या अर्थ मिला, जिज्ञासु, मैं जिज्ञासु। हाँ, ये इसका हिंदी हुआ। तो इसमें देखो, आई एम कुरियस, आई एम कुरियस, ये जो एम है ये क्या है, वर्ब है। यहाँ पे जो एम है, यहाँ ध्यान दो, ये जो एम है ये क्या है, वर्ब है। और आई क्या है, सब्जेक्ट है। वर्ब से आगे और वर्ब के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्या लगा, अब हम लोग आई एम नॉट कुरियस को बना रहे हैं। आई एम नॉट कुरियस का हिंदी कर रहे हैं। आई एम नॉट कुरियस, इसमें वर्ब कौन है, एम है। ठीक है, इसका जब हम इन लोग हिंदी करेंगे, एम नॉट को एक साथ वर्ब मानेंगे। ऐसे वर्ब एम है, लेकिन हमको हिंदी करने सीखना है। जब हम एडवांस इंग्लिश में जाएंगे तब हम इस बात को सीखेंगे, कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है, कहाँ क्या लगेगा। अभी हम इसका यहाँ से वहाँ तक वर्ब मान लेंगे। इधर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इधर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। आई के नीचे मैं, कुरियस मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं, जिज्ञासु। एम नॉट, एम नॉट का जब वर्ब करेंगे तो मैं जिज्ञासु है नहीं,
इसमें क्या करेंगे, नॉट का हिंदी हम पहले कर देते हैं। नॉट का हिंदी क्या करते हैं, पहले कर देते हैं, नहीं हाँ। तो मैं जिज्ञासु नहीं हूँ, ये इसका आंसर हो गया। तो देखो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है हम क्या किए, निगेटिव को याद रखो, पॉजिटिव ऑटोमेटिक बन जाएगा, यानी सब्जेक्ट वर्ब नॉट ऑब्जेक्ट। अब अगर हमको पॉजिटिव बनाना हो तो हम क्या करेंगे, नॉट को हटा देंगे। नॉट को क्या करेंगे, हटा देंगे, हमको ऑटोमेटिक पॉजिटिव आ जाएगा। हम उल्टा किए, लोग पॉजिटिव से निगेटिव जाता है, हम क्या किए, निगेटिव से पॉजिटिव आए हैं। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारा एग्जाम्पल है, हमको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। हम जितना ज़्यादा देखेंगे हमारी पढ़ाई उतनी ज़्यादा मजबूत होगी। अब है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, सेम चीज़ है, इसमें भी हम लोग पहले इंट्रोगेटिव का करते हैं। क्या है, एम आई कुरियस, एम आई कुरियस। इसको भी हम व्याख्या किए हैं बेसिक इंग्लिश में, लास्ट में किए हैं, उसको ज़रूर देखो। फिर भी हम इसको रिपीट करते हैं। देखो, इंट्रोगेटिव दो तरीके से बनता है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हाँ या ना में हो, जैसे तुम स्टूडेंट हो। अब तुमसे कोई पूछता है क्या तुम स्टूडेंट हो, तो तुम्हारा जवाब होगा हाँ। तुम अभी स्टूडेंट हो और कोई तुमसे ये सवाल पूछे क्या तुम शिक्षक हो, तो तुम्हारा जवाब होगा नहीं, क्योंकि तुम हो छात्र। एक क्वेश्चन ये होता है, एक सवाल ये होता है जिसका जवाब हाँ या नहीं के बदले कुछ और होगा, लेकिन हाँ या नहीं नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, तो वही तुमसे पूछता है तुम क्या करते हो, तो तुम अभी पढ़ाई करते हो, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा, पढ़ाई। एक ये होता है। अभी जो हमारा जो पढ़ाई है वो सीमित होगा किस पे, हाँ या नहीं पे। किस पे सीमित है, हाँ या नहीं पे। तो हाँ या नहीं का जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या होता है, ऑक्सिलियरी वर्ब जो होता है, जो इज आर एम वाज वेयर पर वो पहले होगा। तो चलो इसका हम हिंदी करते हैं, दोबारा बता रहे हैं। जब भी एम, पहले वर्ब खोजेंगे, सब्जेक्ट खोजेंगे और ऑब्जेक्ट खोजेंगे। क्या है, एम क्या है, वर्ब है। इससे इधर हम क्या बोले थे, ऑब्जेक्ट मान लेंगे। ऐसे यहाँ आई सब्जेक्ट है, लेकिन एक इतना ही बात रखो, ट्रांसलेशन सिखा रहे हैं। एम वर्ब मानेंगे, एम से इधर जो भी होगा उसको ऑब्जेक्ट मानेंगे, और इधर जो भी होगा उसको सब्जेक्ट मानेंगे। तो यहाँ पूछने हैं, अगर एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज आगे रहे तो अपने मन से क्या लगा देंगे, अपने मन से क्या लगा देंगे, सब में लगा देना है क्या। अब जो फंडा बताए हैं उस फंडा को लागू कर देना है। ऑब्जेक्ट इधर कर देंगे और वर्ब इधर कर देंगे। आई कोरियस वर्ब। अगर तुम इतना भी कर लिया तो ट्रांसलेशन यही कंप्लीट हो गया मेरे हिसाब से। अगर इसमें 1 नंबर है तो मैं तुमको 1 नंबर फुल दूंगा, लेकिन हमको आगे बढ़ना है। हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना है। हम जो जो आगे बढ़ेंगे दूसरे लोग पीछे होते चले जाएंगे। तो देखो, क्या के बदले लिख दिए क्या, आई के बदले लिख दिए मैं, कुरियस मतलब लिख दिए जिज्ञासु, हूँ मतलब हूँ। तो हिंदी क्या हो गया, क्या मैं जिज्ञासु हूँ, यही इसका हिंदी हुआ। अब इसका तो हिंदी हमने कर लिया, एम आई कुरियस। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, ये जो एम है ये क्या है, वर्ब है, आई क्या है, सब्जेक्ट है, और कुरियस क्या है, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर एक फुल क्लास होगा बेसिक इंग्लिश खत्म होने के बाद, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। अब आते हैं दूसरा, एम आई नॉट कुरियस पे आते हैं। क्या है, एम आई नॉट कुरियस। क्या बोले थे, सबसे पहले वर्ब को खोजेंगे, वर्ब कहाँ पे है। हमको वर्ब मिल गया, वर्ब कहाँ है, यहाँ है। उसके बाद क्या बोले थे, इधर जितना है उसको हम ऑब्जेक्ट मान लेंगे, जो हमारा फंडा है। एम अगर पहले है तो अपने मन से क्या लगा देंगे, ये एक्स्ट्रा है, बाकी जो फंडा है उसको लगा देंगे, आई नॉट कुरियस। और एम मतलब एम मतलब अब हिंदी करते हैं। आई मतलब मैं, नॉट मतलब नहीं, कुरियस मतलब जिज्ञासु,
हूँ मतलब हूँ, मैं नहीं जिज्ञासु हूँ। इसका हिंदी क्या हुआ? मैं नहीं जिज्ञासु हूँ। अब ये सुनने में अच्छा नहीं लगता है तो हम क्या करेंगे, इसको सजा लेंगे। मैं जिज्ञासु नहीं, हाँ, ये हमको सुनने में अच्छा लगता है, ऐसे दोनों सही है तो हम क्या करेंगे, दूसरा नंबर मान लेंगे। यही है। इसी चीज को क्या किए, स्ट्रक्चर में यहाँ लिखें। स्ट्रक्चर कभी सीखने का कोशिश मत करो, इसको सीखो ही मत, ये बकवास वाला बात है। ये सब सिर्फ टीचर के लिए है। टीचर बनना है तो इसको देखो, नहीं टीचर बनना है तो मत देखो, सिर्फ इतना ही देखो। इसको जब सीख जाएगा तो तुमसे सब सीख जाएगा। मुझे इंग्लिश में हमेशा अच्छे मार्क्स आए, 40 में 38 आए बैंक पीओ के एग्जाम में, एसएससी में 200 में 195 96 आए हैं। सीडीएस एनडीएस एफकेट सारा का सारा मैंने इसी के बलबूते पास कर, मुझे इंग्लिश का एक भी रूल याद नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ, जो हिंदी मुझे सब करने आता है और जो हिंदी सुनने में अच्छा लगता है वही सही होता है, और सारे एग्जाम मेरे क्रैक हुए। ठीक है, ऐसे मुझे कुछ रूल याद हैं, तो इसको नहीं पढ़ना है, सिर्फ हिंदी करने सीखना है। जैसे ही हिंदी करने सीख गया तुम्हारी पढ़ाई वहीं समाप्त हो जाती है। अब देखो, हमने एम के बारे में पढ़ लिया, अब हम वाज के बारे में पढ़ेंगे। वर्तमान काल में थी वो लड़की, क्या थी, वर्तमान काल की बात कर रही थी। अब एक पूछता है क्या तुम अपने वर्तमान के बारे में ही बात करोगी, तो वह कहती है नहीं, मैं भूत के बारे में भी बात करूंगी, मैं अपने पास्ट के बारे में, पूर्व में मैं क्या थी मैं उसके बारे में भी बात करूंगी, लेकिन भविष्य के बारे में मैं इस वीडियो में बात नहीं करूंगी। जब मॉडल वर्ब की पढ़ाई होगी तब मैं बात करूंगी। तो चलो करते हैं, क्या है, इस बार यहां से यहां चलते हैं। इसके पहले हम क्या किए थे, पॉजिटिव से निगेटिव गए थे, इस बार हम निगेटिव से पॉजिटिव आते हैं। आई वाज नॉट क्यूरियस, यही है ना, आई वाज नॉट क्यूरियस। वाज एम मतलब होता है हूँ, वाज मतलब होता है था थी थे। इसमें हम यहां से यहां तक वर्ब मानेंगे, बोले हैं हम। या नहीं मानना है तुमको तो कोई बात नहीं, इतना ही वर्ब मानते हैं, अपने मन से नॉट को नहीं जोड़ते हैं। चलो ऐसे ही मान के देखते हैं क्या आता है। हम एक प्रयोग कर रहे हैं, इधर हो गया सब्जेक्ट, इधर हो गया ऑब्जेक्ट। हमने क्या किया, आई के बदले लिख दिया मैं, नॉट के बदले लिखा नहीं जिज्ञासु, और वाज मतलब था। अब लड़का बोलेगा तो होगा था, लड़की बोलेगी तो क्या होगा, थी, दोनों में से कोई एक होगा। तो लड़की है तो चलो हम क्या करते हैं, थी रखते हैं। अब क्या हिंदी आया, मैं नहीं जिज्ञासु थी, सही है, हाँ सही है, लेकिन सुनने में अच्छा नहीं लगता है तो हम क्या करेंगे, इसको सजा लेंगे। मैं जिज्ञासु नहीं थी, आंसर आ गया। अब एक व्यक्ति कहता है उस लड़की को, क्या तुम निगेटिव बात ही बोलोगी, पॉजिटिव नहीं बोल सकती हो? तुम अगर जिज्ञासु नहीं भी थी तो तुम बोलो मैं जिज्ञासु थी। तो वो बोलती है, नोट को हटा देती है, नोट को क्या करती है, हटा देती है। तो क्या हुआ, आई वॉज क्यूरियस, आई वॉज क्यूरियस। तो क्या हिंदी हो गया, वाज हो गया वर्ब, इधर हो गया सब्जेक्ट, इधर हो गया ऑब्जेक्ट, इसके नीचे हो गया मैं, इधर हो गया जिज्ञासु, और इसका हिंदी हो गया थी। क्या हिंदी हो गया, मैं जिज्ञासु थी। उसी चीज को यहाँ स्ट्रक्चर में लिखा गया। आई हो गया सब्जेक्ट, वाज नॉट को वर्ब में डाल दिए, ऑब्जेक्ट इधर कर दिए, वर्ब कर दिए, सब्जेक्ट कर दिए, ऑब्जेक्ट कर दिए। लेकिन टीचर नहीं बनना है, नौकरी करना है, इसको क्या करना है, कट कर देना है। ठीक है, मैं पहले टीचर था, अब मैं नहीं हूँ, पढ़ाना मेरा शौक है। अभी मैं मेंटर हूँ, मैं क्या हूँ, मेंटर, मैं दूसरी नौकरी कर रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या है, अब है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। क्या है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। अब है वाज आई नॉट क्यूरियस, वाज आई नॉट क्यूरियस।
अभी हम थोड़ी देर पहले बताए एम इज आर वाज वेयर अगर लगा रहे आगे में, पहले वर्ब खोजेंगे, इधर वर्ब हो गया, इधर सब ऑब्जेक्ट हो गया। अगर एम इज आर लगे रहे तो हम अपने मन से क्या जोड़ देंगे, बाकी जो अंग्रेजी का ट्रांसलेशन का फंडा बताएं वो फंडा लगा देंगे। इसको बदल दिए, इसको बदल दिए। वाज मतलब था, वाज मतलब था। आई नॉट क्यूरियस, आई नॉट क्यूरियस। आई मतलब मैं, नॉट मतलब नहीं, क्यूरियस मतलब जिज्ञासु। क्यूरियस का अंग्रेजी याद हो गया होगा। मैं नहीं जिज्ञासु था, सुनने में एकदम अच्छा नहीं लगा। हम क्या किए, इसका जगह बदल दिए, मैं जिज्ञासु नहीं था। यही होगा इसका हिंदी। वाज आई नॉट क्यूरियस, मैं जिज्ञासु नहीं था। सुनने में अच्छा लगता है। अब कहा कि तुम इसको निगेटिव में मत बोलो, पॉजिटिव में बोलो, तो क्या होगा, वाज आई क्यूरियस, वाज आई क्यूरियस। क्या बोले थे, ईच आर एम वाज वेयर अगर शुरुआत में है तो अपने मन से क्या जोड़ देंगे, क्या जोड़ दिए, उसके बाद जो फंडा बताए उसको लगा देंगे। इसको इधर, इसको इधर। आई मतलब मैं, क्यूरियस मतलब जिज्ञासु, वाज मतलब था। क्या मैं जिज्ञासु था, यही इसका हो गया आंसर। इस चीज को हम नहीं देखेंगे, तुम देखना चाहते तो देखो, लेकिन मेरे ख्याल से इसकी आवश्यकता नहीं है, एकदम नहीं है। इसको देखोगे तो अंग्रेजी नहीं सीख पाओगे, इसलिए इसको हटाओ। मैंने इसको डाला क्योंकि बहुत बार क्या होता है, छात्रों का ये कहना होता है कि ये चीज़ तो सर बताए ही नहीं, लेकिन ये भी नहीं सीखना है, एकदम नहीं सीखना है, एडवांस इंग्लिश में सीखना है। अभी सिर्फ ट्रांसलेशन सीखना है, इंग्लिश समझ जाना है, कहीं लिखा हुआ है थोड़ा बहुत बोल देना है और लिख पूरा देना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को मैं बना रहा हूँ। एग्जाम्पल देने का मुख्य उद्देश्य शब्द को सीखना है। ऐसे अगर हम याद रखेंगे कुरियस, कुरियस मतलब जिज्ञासु, तो हमको याद नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर हम उसको शब्द और चित्र की सहायता से देखेंगे तो हमको याद हो जाएगा। इसको देने का मुख्य मकसद यही है। तो सबसे पहला हम बनाते हैं, सबसे पहला क्या है, आई एम पैशनेट। क्या है, आई एम पैशनेट। इस व्यक्ति को ध्यान से देखो, ये क्या कर रहा है, पहाड़ की चोटी पे चढ़ रहा है। तो पहाड़ की चोटी पे कौन चढ़ता है, जो जुनूनी होता है, जो जुनूनी होता है। तो आई एम पैशनेट, इसका हम हिंदी करते हैं, आई एम पैशनेट। तो क्या हिंदी है, देखो, वर्ब खोजेंगे, वर्ब मिल गया, इधर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इधर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। आई मतलब मैं, पैशनेट मतलब पैशनेट, और एम मतलब हूँ, मैं पैशनेट हूँ। अब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में खोजेंगे और इसका हिंदी क्या मिला हमको, जुनूनी, मैं जुनूनी हूँ, आई एम पैशनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आई एम क्यूरियस, देखो ये व्यक्ति क्या है, जिज्ञासु है, ये हर सवाल को ढूंढ रहा है इसके द्वारा। इसको हम लोग कहते हैं मैग्नीफाइंग ग्लासेस, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लासेस। जब तुम लोग फिजिक्स पढ़ेगा क्लास 10 में तो इसके बारे में पढ़ेगा। इसमें फोकस होता है, रेडियस होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेगा। बाकी सबके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, जिसको हम लोग कंपास बॉक्स कहते हैं, है ना, उसमें ये होता है। तो सब देखा ही होगा। इस बार हम लोग बनाने जा रहे हैं आई एम क्यूरियस, बता चुके हैं, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब है आई एम नॉट एम्बिशियस। क्या है, आई एम नॉट एम्बिशियस। एम्बिशियस मतलब क्या होता है, एम्बिशियस मतलब होता है महत्वाकांक्षी। एम्बिशियस मतलब क्या होता है, महत्वाकांक्षी। इसका हम हिंदी करते हैं, आई एम नॉट एम्बिशियस। कोई दिक्कत हो तो तुम कमेंट कर सकते हो, मेरा नंबर चैनल के
बैनर पे दिया हुआ है, वहाँ से तुम मुझे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। तो एम क्या है, वर्ब है, इधर सब्जेक्ट हो गया, इधर ऑब्जेक्ट हो गया। देखो हिंदी कर रहे हैं। आई मतलब मैं, इसको इधर कर दिए। नहीं, नॉट मतलब नहीं। एम्बिशियस मतलब महत्वाकांक्षी। और एम मतलब हाँ। मैं नहीं महत्वाकांक्षी हूँ, सुनने में अच्छा नहीं लगा तो हम नहीं को क्या किए, महत्वाकांक्षी के बात कर दिए। मैं महत्वाकांक्षी नहीं हूँ। आगे का सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। आई एम नॉट ऑप्टिमिस्टिक। क्या है, आई एम नॉट ऑप्टिमिस्टिक। देखो यह व्यक्ति क्या है, यह प्रत्येक सीढ़ी को चढ़ते जा रहा है, ठीक है, फिर भी उसको कुछ नहीं मिल रहा है, फिर भी ऊपर जाता है तो उसको क्या मिलता है, सिर्फ आकाश है, खाली है, फिर भी वो निराश नहीं होता है। ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है आशावादी। ऑप्टिमिस्टिक मतलब क्या हुआ, आशावादी। जैसे मैं अभी आशावादी हूँ कि तुम लोग को मैं इंग्लिश सिखा दूंगा, तो यही हुआ ऑप्टिमिस्टिक। चलो इसका हम हिंदी करते हैं। क्या है, आई एम नॉट ऑप्टिमिस्टिक। तो एम हो गया वर्ब, इधर हो गया सब्जेक्ट, इधर हो गया ऑब्जेक्ट। आई मतलब मैं, इसका हिंदी हम यहाँ करते हैं, इसका हिंदी यहाँ करते हैं। नॉट मतलब नहीं, ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी, और एम मतलब हाँ। मैं नहीं आशावादी हूँ, सुनने में अच्छा नहीं लगा, नहीं को काट के इधर कर दिए और इसको इधर कर दिए। मैं आशावादी नहीं हूँ। लेकिन अंग्रेजी में हमेशा लिखाएगा आई एम नॉट ऑप्टिमिस्टिक, हमेशा इंग्लिश में ये लिखाएगा।